ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी भाई बहनों को नमस्ते और सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम भजन लेंगे। भजन के लिए कौन बोलना चाहेंगे? भजन भजन कोई बोलना चाहते हैं? गणेश भाई आप ले सकते हो। नहीं दीदी। अच्छा ठीक है। ओ ये कौन जुड़े हैं? रसीला बेन है या कमला बेन? रश्मि चौक से। हाँ। अच्छा, कोई भी लेना चाहे कोई भी ले सकते हैं। मैं ले लेती हूँ। हाँ मैं ले ठीक लेती है, लीजिए। कमला माता जी को लेना है। हाँ जी ले लीजिए माता जी। जा रही है ओम दद विष्णु परमपदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरतमम्। माता जी योगेश्वरी माता जी और आदरणीय दीपालिका देव जी और सभी को मेरा नमस्ते। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत ये दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत ये दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा जाए। चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल।
पाँव मेरे थके ये चले ना चले, पाँव मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। धन्यवाद। जी बहुत 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 सुंदर हरीश भाई, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। तो और आज का हमारा हाँ बोलिए। हाँ आज हाँ। का हमारा प्रवचन है योगेश्वरी माता जी का, तो हम आमंत्रित करते हैं माता जी, आप अपना प्रवचन शुरू करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में अंतर्जाल के माध्यम से जुड़े हुए सभी भाई बहन माता बहनों को, सभी को सादर नमस्ते। आज का दिन हम सभी लोग मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा बोलूंगी और उसके बाद मैं एक मंत्र लूंगी अर्थ सहित। तो सबसे पहले, जबकि सबको आर्य समाजियों को तो कम से कम पता ही है कि ये हमारा नववर्ष नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज नई आती है तो खुशहाली हमें दिखनी चाहिए ना तो हमें प्रकृति में खुशहाली दिख रही है और ना हमारे शरीर को ही अच्छा लग रहा है, ठंडी लग रही है, सुकड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, जैसा अंग्रेजों के समय से ये जो अंग्रेजी व्यवस्था के अंदर जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है वर्ष, तो उसको सभी मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है, तो मैं वो आपके समक्ष रखूंगी, उसके बाद मैं अपना एक मंत्र लिखूंगी। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्योहार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी यह तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, धरा ठिठुरती है धरती से, आकाश में कोहरा छाया है, धरा ठिठुरती है धरती से, आकाश में कोहरा घेरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है, सूना है प्रकृति का आंगन, सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना त्योहार नहीं, चंद मास अभी इंतजार करो, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, नया साल है तो नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही, उल्लास मंद है जन मन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग निखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता
घर घर खुशहाली लाएगी। सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्योहार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्योहार नहीं। तो ये त्योहार कैसा है? उधार का त्योहार है। हम जबरदस्ती उसे अपना रहे हैं। कल की कक्षा में सैलिन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम थोड़ा थोड़ा जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा, अभी आज हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो पूरा पूरा कर लेगी। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही नहीं, हम इसे भी मना लेंगे और उसे भी मना लेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात कही थी कल आचार्य जी ने। तो ये थोड़ा थोड़ा करके ही हम थोड़ी थोड़ी चीजें अपनाते हैं विदेशी पाश्चात्य संस्कृति की। उसी में धीरे धीरे हमारे बच्चे तो फिर उसमें पूरी तरह रंग जाते हैं, क्योंकि वो तो और जाके बाहर दुनिया में देखते हैं। तो घर से ही हमने शुरुआत थोड़ी कर दी तो वो पूरी तरह से अपना लेंगे। तो ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा नववर्ष के बारे में बात रखी। अभी हम अपना एक मंत्र लेंगे। यह मंत्र है यजुर्वेद के 35वें अध्याय का चौथा मंत्र है। ये इस मंत्र में संसार की अनित्यता को दर्शाया गया है कि संसार अनित्य है। अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसति स्कृता गोभाज इत्किलासथ यत् सनवथ पूरुषम, यत् सनवथ पूरुषम। पहले हम इसके अर्थ देखेंगे, पदार्थ देखेंगे। यहाँ पर ईश्वर ने कैसी जगह हमें बसने की दी है जीवों को? अश्वत्थे, जिसका कल कोई ठिकाना नहीं है, वो कल ठहरेगी या नहीं ठहरेगी। अश्वत्थे यानी अ यानी नहीं, स्व यानी कल, स्थे यानी ठहरेगी। तो वो कल ठहरेगी या नहीं ठहरेगी, ऐसी जगह हमें रहने का निवास हमारा बनाया है ईश्वर ने। और हमारा ये वह तुम लोगों की निषदनम यानी स्थिति, पर्णे यानी पत्ते के तुल्य चंचल जीवन में, वह यानी तुम्हारा, वसति यानी निवास, और चंचल पत्ता होता है उस पे तुम्हारा निवास बताया है। पुरुषम यानी सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को, किल यानी ही, सनवत यानी सेवन करो उसके साथ। गोभाज पृथ्वी वाणी इंद्रिय वाक किरणों का सेवन करने वाले। इत ही तुम लोग प्रयत्न के साथ धर्म में स्थिर असथ यानी हो, धर्माचरण करो। तो इसका हम भावार्थ देखेंगे। तो ये संसार ईश्वर ने कैसा बनाया है? अस्वस्थ, जिसका कल रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये तो अनित्य है। संसार कैसा है? अनित्य है, अनित्य संसार है। ऐसे संसार में हमको रहने के लिए ईश्वर ने स्थान दिया है।
लेकिन मनुष्य संसार में आकर सोचता क्या है कि मैं तो हमेशा यहीं रहूंगा। वो कभी सोचता है क्या कि मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए हूं? ऐसा कभी सोचता नहीं है मनुष्य। कब सोचता है? थोड़ी देर के लिए। जब वो मरघट में जाता है तो उसे थोड़ी देर का वैराग्य होता है, थोड़ी देर का वैराग्य होता है कि हाँ मुझे भी जाना है। लेकिन वहां से आने के बाद फिर वही रंग रंग में भूल जाता है, फिर उसे नहीं याद रहता है। तो यहाँ पर एक महाभारत में भी युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा था कि इस संसार में आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था, जो उत्तर दिया था, क्या उत्तर दिया था? कि इंसान रोजाना मरते हुए देख रहा है, लेकिन वह समझता है कि मैं तो अमर हूं, मैं तो मरूंगा ही नहीं। तो वह बात तब भी सत्य थी और आज भी सत्य है। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। यानी प्रतिदिन सैकड़ों प्राणी मौत के घाट उतर रहे हैं, किंतु शेष स्थायी रहना चाहते हैं। जो मर रहे हैं वो मर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के वो क्या है? वो तो ऐसा चाहते हैं कि हम तो मरेंगे नहीं, हम तो अमर हैं। वो अपने लिए कभी ऐसा सोचते नहीं है। इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा? तो ये युधिष्ठिर ने जवाब दिया था यक्ष को कि इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा? रोजाना मरते हुए इंसानों को हम देख रहे हैं रोजाना, लेकिन अपने अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें भी एक दिन जाना है। तो उन्हीं भावों को ये मंत्र भी हमें बता रहा है कि ये संसार जो है अनित्य है, ईश्वर ने अनित्य बनाया है। संसार के किसी भी पदार्थ में हम देखते हैं कि संसार के किसी भी पदार्थ में स्थिरता नहीं है। फिर यहाँ स्थिरता की कामना कैसी? तुम्हें ज्ञात है तुम्हारी बैठक कहाँ है? अब यहाँ हमें अर्थ दिया है अस्वस्थे वो निषदनम, यानी तुम्हारी बैठक, तुम्हारा रहना कहाँ है? अस्वस्थ पर है। अस्वस्थ एक पीपल के पेड़ को भी कहते हैं, पीपल के पेड़ को भी अस्वस्थ कहते हैं। अस्वस्थ का अर्थ है यह सो न स्थास्यति सह, जो कल नहीं होगा वो है अस्वस्थ। अस्वस्थ जो कल ना ठहरेगा। लेकिन तुम सोच रहे हो कि अमुक कार्य हम कल कर लेंगे, किंतु तुम कल देख पाओगे कि नहीं, किसी को भरोसा है? हम हर एक कार्य को कल पे छोड़, कहने का तात्पर्य है कि कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मनुष्य यही सोचता है इसको कल कर लेंगे, लेकिन कल देखा किसने है? एक पल का पता नहीं है हमें। एक क्षण के बाद क्या होगा, हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए तुम कल देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, इसका क्या प्रमाण है? तुम्हारा निषदनम तो अस्वस्थ पर है। तुम्हारा जो रहने का ठिकाना कहाँ है? अस्वस्थ यानी ऐसी जगह पर है जहां उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कल रहेगा या नहीं, अनित्य है। अस्वस्थ का एक अर्थ पीपल का वृक्ष है। पीपल को लौकिक संस्कृत में चल दल भी कहते हैं। चल दल का अर्थ है चंचल पत्तों वाला। पीपल के पत्ते प्रायः हिलते रहते हैं, मानो वो अस्थिरता की घोषणा कर रहे हों। देखा होगा कि पीपल के पत्ते हर समय वो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, वो कभी स्थिर नहीं रहते हैं। तो वहीं पर तुम्हारा रहने का स्थान कहाँ है? ऐसी जगह पर है जो हिलता रहता है हमेशा, पीपल के पत्ते के जैसा। पर्णे वो वसति स्कृता, पत्ते पर तुम्हारा वास है। पत्ते का जीवन स्वयं अल्प होता है। न जाने कब कोई वायु का ऐसा झोंका आ जाए, उसे तोड़कर उससे उड़ के चले जाए और कहाँ चला जाए पता ही नहीं चले, नष्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है।
और सूख भी जाता है। तो जो स्वयं क्षणभंगुर है उस पर हमारे रहने का ही क्या ठिकाना है। जो स्वयं ही क्षणभंगुर है, जो स्वयं ही अनित्य है, उसके ऊपर हमारा रहना भी तो अनित्य ही होगा, हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है। कितने सरल किंतु मार्मिक शब्दों में संसार की असारता, जीवन की क्षणभंगुरता का बोध इस मंत्र में कराया गया है कि ईश्वर ने आपको जो ये रहने का स्थान दिया है वो कैसा है, अनित्य है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य को फिर यहाँ पर क्या दिए, ईश्वर ने उपदेश किया है कि उसे क्या करना चाहिए। इस संसार की यथार्थता का ज्ञान कब होता है, गो भाज इत किलासत यत सनवत पुरुषम। जब वह पूर्ण पुरुष भगवान की पूजा करोगे। हे मनुष्य, तुम उस सर्वत्र व्याप्त परमात्मा की पूजा करो। पूजा करो यानी उसकी उपासना करो। और प्रकाश, गोभाज यानी किरण। गो के 3 अर्थ हैं यहाँ पर, पृथ्वी, इंद्रिय, गाय और किरण भी है। तो जो है गोभागी यानी किरण भागी। तो किरणों में जो प्रकाश होता है, अगर तुम ईश्वर का साथ उपासना करोगे, ईश्वर के सानिध्य में रहोगे, तो तुम प्रकाश के अधिकारी हो जाओगे, क्योंकि वह सभी प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। और बिना प्रकाशक के, बिना ज्ञान के, बिना विवेक ज्ञान के जो है मनुष्य इस बात का फैसला नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए उसको ईश्वर के प्रकाश की आवश्यकता है और उसे प्रकाश के लिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तभी वह, और धर्माचरण पे चलना चाहिए। ईश्वर की उपासना और धर्माचरण से इस संसार में मनुष्यों को रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो निवास है वह बहुत ही टिकने वाला नहीं है, कल है या नहीं, अनित्य है। इसलिए उसे ईश्वर की शरण में जाकर ईश्वर की उपासना और धर्माचरण से संसार में रहना चाहिए। तो ये संसार की अनित्यता को यहाँ पर इस मंत्र में बताया गया है कि ये संसार अनित्य है। इसलिए मनुष्य को हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी कब तक हूं कब तक नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जब आपको ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, विवेक यानी पूर्णता ज्ञान हो गया है, तो उसे ईश्वर के सानिध्य में जाना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इसी से संबंधित 4-6 लाइन का मैं एक भजन और प्रस्तुत करूंगी, इसके बाद मेरा समय हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम सत्यदेव मुनि जी को सुनेंगे। उपस्थित हो चुके हैं सत्यदेव मुनि जी भी शायद। पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठौर ठिकाना है, क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठौर ठिकाना है, क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। पका हुआ खरबूजा जैसे स्वयं छोड़ दे डाली को, ऐसे ही तुम छोड़ के जाना इस दुनिया मत वाली को। मृत्यु का बंधन कट जावे, मृत्यु का बंधन कट जावे, अमृत पद को पाना है,
क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। उत्तम मध्यम अधम पाश को परमेश्वर ढीला कर दे। व्रत नियमों के परिपालन से दामन में खुशियां भर दे। उत्तम मध्यम अधम पाश को परमेश्वर ढीला कर दे। व्रत नियमों के परिपालन से दामन में खुशियां भर दे। हो जावे अपराध रहित नर, हो जावे अपराध रहित नर, जीवन शुद्ध बनाना है। क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। हंसना गाना मौज मनाना, खाना पीना सोना है। नियत समय तक इन सब से संबंध सभी का होना है। अंतकाल के महागाल में, अंतकाल के महागाल में ही हर हाल समाना है। क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। ये काया तो भस्म बनेगी, आखिर इसका अंत यही है। अग्नि वायु जल सभी छोड़ दे, वेद में सच्ची बात कही है। पथिक सिमर ले ओम नाम को, पथिक सिमर ले ओम नाम को, गर मीठा फल खाना है। क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है। क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। इति ओम। बहुत अच्छा माता जी, आपने सच्चाई बताई। और बहुत बहुत सुंदर भाई। हाँ, बहुत अच्छा, आपका नमस्ते धन्यवाद। बहन जी। तो आज का हमारा प्रवचन है मुनि सत्यदेव जी का, तो हम आमंत्रित करते हैं मुनि जी, आप अपना प्रवचन प्रस्तुत करें। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मुझे जाना होगा तो कल करते हैं। अग्ने नय सुपथाराय, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, भाई बहन, सबको मेरा सादर नमस्ते जी। एक काफी
लंबे अंतराल के पश्चात मैं आज आपके बीच में हूँ। अस्वस्थ होने के कारण मैं आपकी इस कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहा था। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले, जैसा कि हमारे मुनि जी का निर्देश है, जो मेरी एक नई पुस्तक भी का विमोचन अभी हुआ है हाल ही में, हमारे मथुरा के वेद मंदिर के अंतर्गत। यहाँ चतुर्वेद पारायण यज्ञ था, बहुत बड़ा, 25 दिन का, उसमें इसका विमोचन हुआ है। पहले ये वेद पथ पुस्तक पहला प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था, आज से 3 वर्ष पूर्व लगभग। अब ये दूसरा भाग आपके सामने है। जो वेद साधक इस पुस्तक के लेने के इच्छुक हों, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल डाक व्यय के रूप में 50 रुपये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अथवा दूसरे नंबर पर भेज सकते हैं। तो उनको ये पुस्तक स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए निःशुल्क प्रदान कर दी जाएगी, वे प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उसकी सूचना या तो बहन दीपालिका जी को दें, अथवा अपने मुनि जी को दें, अथवा मेरे सीधे दे सकते हैं। ये थोड़ी छोटी सी सूचना आपके बीच में थी। जी साधुवाद, बहुत अच्छा। आपका अच्छा मेहनत बन रहती है, आप अपने बहुत अच्छी तरह से दोनों बुक हाँ, धन्यवाद। संपादन किए। आज का मेरा विषय जो बोलने का है, उसमें जो मनुष्य है वह बिना आत्मिक उन्नति के अपने परमात्मा के या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। आत्मिक उन्नति करने से पूर्व जो हमने अब तक अच्छे बुरे या शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उनको देखना होता है। तो वैदिक जीवन को पाने के लिए अथवा अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जो हमने अब तक गलतियां की हैं अथवा पाप कर्म किए हैं, उनसे छुटकारा कैसे मिले, ये वेद के माध्यम से कुछ बातें मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें कि पाप निवारण के या बुरे कर्मों के दूर कैसे किया जाए, इसके कुछ उपाय वेद में बताए गए हैं। उनमें पहला जो बिंदु है कि इस सब को हटाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, दृढ़ इच्छा की आवश्यकता है। दृढ़ इच्छा के लिए अथर्ववेद का एक मंत्र आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसकी व्याख्या फिर भी उसके बाद करूंगा। मंत्र इस प्रकार है: वी देवा जरसावृतन वी त्वमग्ने अरात्या विहं सर्वेण पापमना वियक्ष्मेण समायुषा वियक्ष्मेण समायुषा। ये अथर्ववेद के तीसरे कांड के 31वें सूक्त का पहला मंत्र है। इसके मंत्र के ऋषि हैं ब्रह्मा, देवता, पाप महा अग्नि और छंद अनुष्टुप है। इसमें देवा यानी देवलोग, जरसा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, तो इससे जरसा है वैदिक संस्कृत में, बुढ़ापे से अलग रहते हैं। यानी देवलोग यानी विद्वान लोग बुढ़ापे से दूर रहते हैं। आगे आया है अग्ने, हे अग्ने आग, त्वम तू अदान से अलग रही है। अग्नि हमेशा अदान से दूर रही है, यानी देती ही देती है, उसमें अदानशीलता नहीं है, दानशीलता ही दानशीलता है। अब आगे भक्त कह रहा है कि अहम, मैं भी सर्वेण यानी सब पापों से, पाप मना पापों से अलग रहूं, ये कामना है, इच्छा है। कैसे? यक्ष्म आदि रोगों से। यक्ष्म कहते हैं
टीवी को, राज यक्ष्मा कहते हैं ना, टीवी को कहते हैं, मैं अनेक राज यक्ष्मा जैसे रोगों से दूर रहूं और आयुषा उत्तम आयु को, पूर्ण आयु को यानी 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करूं। ये इस मंत्र के शब्दार्थ के रूप में मैंने आपके सामने रखा। मंत्र में व्यक्ति पापों से और रोगों से दूर रहने के लिए परमात्मा के सामने इच्छा प्रकट कर रहा है कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम यहाँ 2 दृष्टांत हैं, एक तो है देवों का, देवताओं का, दूसरा है अग्नि का। यानी देव बुढ़ापे से दूर रहते हैं और अग्नि अदानशीलता से दूर रहती है, यानी देती ही देती है। तो देवों को बुढ़ापा नहीं आता, शारीरिक बुढ़ापा तो आता है। देव यानी विद्वानों को, श्रेष्ठ पुरुषों को शारीरिक बुढ़ापा तो आता है, किंतु आगे बता रहे हैं कि जो मानसिक बुढ़ापा है वो नहीं आता। मानसिक बुढ़ापा नहीं आने के लिए क्या कहा है, वो दिव्य गुणों वाले होते हैं, देवता होते हैं, वो दिव्य गुणों वाले होते हैं, इसलिए उनमें बुढ़ापा झलकता नहीं है, बुढ़ापा आता नहीं है और शरीर से बूढ़े वो दिखाई देते नहीं है। क्यों नहीं देते? उसके लक्षण बताए हैं कि वे सदाचारी होते हैं। नंबर 1, सदाचारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, निर्भय होते हैं, शूर होते हैं, उदार होते हैं और विद्या दान देते रहते हैं, इसलिए उनको शारीरिक बुढ़ापा नहीं आता। शारीरिक बुढ़ापा तो आता है, मानसिक बुढ़ापा नहीं आता। जैसे ये शारीरिक बुढ़ापे से दूर रहते हैं देव लोग, वैसे ही हम भी इन पापों से दूर रहने के लिए अच्छे कर्म करें, सदाचारी बने, परोपकारी बने, शूरवीर बने और विद्या को ग्रहण करने वाले बने। ऐसी भावना यहाँ पर प्रकट की गई है देवों के माध्यम से। दूसरा दृष्टांत दिया है मंत्र में आग का, अग्नि का। अग्नि अदान से सदा दूर रहती है, यानी दानशीलता ही दानशीलता है। दानशीलता किस प्रकार की? अग्नि में ताप है, दाह है, वो बुरी चीजों को, किसी चीज में लगा हुआ है तो उनको दाह कर दीजिए ना, नष्ट कर देती है। और प्रकाश के साथ उजाला करती है, प्रकाश देती है वो। तो ताप और प्रकाश वह अग्नि की एक सत्ता है, तो अग्नि उसमें रहती है। अग्नि पैदा होते ही ताप और प्रकाश का दान भी वह करने लगती है, यानी वो अग्नि सदा तापशीलता और चाहिए प्रकाशशीलता से भरी रहती है। वह कभी किसी को कष्ट नहीं देती, लाभ ही लाभ देती है। ऐसा कभी नहीं होता कि अग्नि पैदा हो और उसमें ताप ना हो या उसमें प्रकाश ना हो, तो ये चीज तो उसमें रहती है। दूसरा उदाहरण इसके साथ ही दिया है कि दीपक जलता है, तो दीपक जहाँ जलता है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है। दीपक जले हुए कमरे में अंधेरा नहीं रहता। ऐसे ही अग्नि जहाँ प्रज्वलित रहती है वहाँ प्रकाश भी हमको दिखाई देगा, ताप ही उससे निकलेगा। इस तरीके से वे हमेशा अपने से दानशीलता में ही रहती है, अदानशीलता उसमें नहीं रहती। मंत्र में दूसरी इच्छा यह की गई है कि मैं उत्तम आयु वाला और पूर्ण आयु वाला बनूं। मंत्र का दूसरा हिस्सा है पापना भी यक्ष्मेण समायुषाः। समायुषाः शब्द आया है कि मैं उत्तम तथा पूर्ण आयु वाला हूं। इस प्रसंग में मंत्र के पिछले हिस्से में जो आई बात है वो यही है कि मैं सभी पापों से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। अब यहाँ सभी पाप के मतलब है, पाप 3 प्रकार के होते हैं। पाप 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 मानसिक पाप, वाचिक पाप, तीसरे कायिक पाप। मनसा वाचा कर्मणा जो होते हैं कर्म, उनमें पाप लगे होते हैं। तो इस प्रकार से पाप भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। मैं किसी का बुरा न चाहूं, किसी के प्रति विचारू बुरा नहीं, और किसी मानसिक भावना के साथ में किसी के साथ बुरी बात में मन में लाऊं नहीं। तो ऐसी जो बातें हैं इनको
हम इन पापों से हम दूर रहें, कठोर बोले नहीं, किसी की निंदा करें नहीं, चुगली करें नहीं और असत्य बोले नहीं, तो हम वाचनिक पापों से दूर रह सकते हैं। इस प्रकार से व्यभिचार, हिंसा और कुचेष्टा आदि पापों से हम दूर रहें तो इस प्रकार से हम इनसे बच सकते हैं। दूसरी इच्छा यह है कि मैं रोगों से भी मुक्त रहूं, रोग मुझे कभी सताए नहीं। तीसरी इच्छा यह है कि मैं उत्तम और पूर्ण आयु वाला बनूं। इन तीनों इच्छाओं में कार्य कारण भाव है, तभी इन सब से हम दूर रह सकते हैं, पापों से हट सकते हैं और हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये पापी मनुष्य कभी रोगों से मुक्त नहीं हो सकता। अभी पापों से बचना है तो इन बुराइयों से हमें भी हटना होगा, दूर रहना होगा, तभी हम पापों से बच सकते हैं। और प्रश्न पैदा होता है कि इस मंत्र में पापों से अलग होने का कोई तरीका या साधन तो बताया नहीं, फिर पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आगे बता रहे हैं कि मैं पापों से अलग रहूं, यानी ये दृढ़ इच्छा, ये भावना, ये इच्छा हमारे अंदर आनी चाहिए कि मैं पापों से हमेशा के लिए दूर रहूं। वेद में इसके लिए शब्द आया है समानी वह आकुति, आकुति शब्द आता है। आकुति दृढ़ इच्छा के लिए है। जहाँ आकुति होती है यानी मन में दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ इच्छा होती है, तो उस काम को हम कर डालते हैं। जब पाप कर्मों से दूर रहने की दृढ़ इच्छा जब हमारे मन में आ जाएगी, हमारे विचार में आ जाएगी, तो हम उन पाप कर्मों से बच जाएंगे। इसलिए मनुष्य का पाप पंख से दूर रहना परम आवश्यक है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए मन में कोई भाव, कोई विचार बुरा नहीं आना चाहिए। इसलिए यदि सदिच्छा से पूर्ण हमारा मन है, यदि हम मन में यह विचार कर लेते हैं कि ये काम तो मुझे करना ही है, तो हमें चाहे रातों रात जगना पड़े, हम अपना वह कार्य पूरा कर लेते हैं। मनुष्य के मन में यदि पापों से छुटकारा पाने की दृढ़ इच्छा है, दृढ़ इच्छा जाग गई, तो अवश्य ही वह पाप बंधन से मुक्ति पालेगा और अपने को अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। इसलिए हमें कभी भी शारीरिक, मानसिक और वाचनिक पापों से दूर रहना चाहिए और हमें सदैव स्वस्थ रह करके पूर्ण आयु की कामना करती रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, मानव जाति की सेवा कर सकें, उत्तम अपना आचरण बना सकें, वैदिक जीवन को पा सकें। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना करके आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात और आगे अगले मंत्र में कही है कि पाप निवारण के लिए हमें मन में पवित्रता और शक्ति को भी जागृत करना होगा। इसके लिए मंत्र आ रहा है, ये भी दूसरा मंत्र है, व्यार्त्या पवमानो विशक्रः पाप कृत्यया विहम सर्वेण पाप मना वियक्ष्मेण समायुषा। उसी के आगे वाला है, ऋषि ब्रह्मा ही है, देवता शक्र है और छंद अनुष्टुप है इसका। पवमान माने पवित्र करने वाला, आर्त्या माने दुख या पीड़ा से, और वी माने अलग है, शक्र माने शक्तिशाली, पाप कृत्या पाप कर्म से जो अलग है, ऐसा मैं सवर्ण, सवर्ण का मतलब है यहाँ पर सर्वेण, सर्व पाप से मैं अलग रहूं, सभी प्रकार के पापों से मैं अलग रहूं। यक्ष्मेण क्षय रोग से, टीबी से अलग रहूं, आयुषा उत्तम और पूर्ण आयु को मैं प्राप्त करूं, उससे जुड़ जाऊं। इस तरीके से उन्होंने इस मंत्र का शब्दार्थ किया है। भावार्थ के रूप में हम कह सकते हैं इस मंत्र में वी और सम उपसर्ग के साथ में मंत्र को जोड़ा गया है और इसमें बताया गया है कि हम अपने
इन बुरे कर्मों को दूर रखने के लिए अपने आप को पवित्र बनाएं। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते, वहां भी मंत्र में आया है कि ब्रह्मणस्पते, ब्रह्म यानी ज्ञानी ज्ञानवान परमात्मन, हम पवित्रम, आप जो पवित्रतम हैं, ऐसे आपके पवित्रतम स्वरूप को देख करके हम अपने आप को पवित्र करें। कैसे करेंगे पवित्र? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तभी हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं और तभी हम सुख आनंद में रह सकते हैं। परमात्मा सदैव हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हमें दुखों से, पापों से छुटकारा पाना है तो पवमाना, यानी हम अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें। अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति विद्यातपोपयम् भूतात्मा, और आगे विद्यातपोपयम् भूतात्मा सत्य आत्मा ज्ञान दीप्ति, ज्ञान बुद्धि। हाँ जी। तो मंत्र का दूसरा भाग है विशक्र पाप कृत्या, जिसका अर्थ यह है कि शक्तिशाली पाप कर्म से अलग रहूं। धर्मशास्त्र में पाप वृत्तियों को शत्रु कहा है। ये पाप वृत्ति होती हैं, ये मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। धन की हो, माल की हो, वस्तु की हो अथवा अन्य किसी चीज की हो, ये हमारी पाप वृत्तियां जब हम अलग हो जाएंगे तो उनसे दूर रह जाएंगे, तब हम पवित्र बन सकेंगे। इसके दो उपाय इस मंत्र में बताए गए हैं, पवित्र होना और शक्ति प्राप्त करना। मंत्र के उत्तरार्ध में पाप से अलग होने का और तीसरे भाग में उपाय बताया है कि पाप से अलग होने की इच्छा। पाप से अलग होने की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक हम उससे दूर नहीं रह सकते। इस प्रकार से इन उपायों द्वारा हम सब पापों से मुक्त होकर, रोगों से मुक्त होकर हम उत्तम और पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बताया है कि पाप निराकरण के लिए हमें अपने वायु, भूमि, धूलि, अंतरिक्ष, मेघ, विद्युत, ये सब चीजों को हमें मुक्त पानी पड़ेगी। वैदिक साहित्य में ब्रह्म शब्द आया है। ब्रह्म शब्द द्वारा तीन अर्थ लिए जाते हैं, एक परमात्मा का, दूसरा वेद का, तीसरा ब्राह्मण का। परमात्मा में हमको एक अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। वेद हमें दिशा दिखाता है कि हम किस तरीके से अच्छे मार्ग की ओर आगे जाएं, तो उसके लिए उन्होंने विधि और निषेध के माध्यम से हमें मार्ग दिखाया है। जिस प्रकार से समाज में जो ब्राह्मण होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वे हमें मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और हमें बुरे मार्ग से दूर हटा करके अच्छे मार्ग की ओर ले जाते हैं। वायु के दृष्टांत के द्वारा हमें बताया गया है, जिस प्रकार से वायु दुर्गंध को दूर ले जाती है और सुगंध को हमारे बीच में लाती है, उसी प्रकार से हम भी अपने आप को वायु की तरह से अच्छे गुणों को प्राप्त करें, बुरे गुण करें, रजोगुण और तमोगुण से दूर रहें, सतोगुण वाली चीजों को हम ग्रहण करें। ये ब्रह्मा के लिए जब हम प्रसन्न होते हैं, हम आग्रह करते हैं, तब हमको रज और तम से दूर रहना पड़ता है और सतोगुणी विचारों को, वस्तुओं को हमें ग्रहण करना होता है, तब हम दूर हो पाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इस पद में ब्रह्म अपने भक्तों के पापों को धकेलता है, ये बात आई है। तो पापों को दूर करने में ब्रह्म शक्ति यानी कृति प्रधान साधन एक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है। अतः जिन लोगों की यह कल्पना है कि उपासना केवल हम उपासना करते रहें और कर्म न करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उपासना के माध्यम से कर्म भी करना पड़ेगा। उपासना के साथ साथ जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते
वो ईश्वर को पाने के लिए उपासना के साथ साथ हमको उपासना से युक्त कर्म भी करने होंगे। हमें संध्या भी करनी होगी, उपासना भी करनी होगी, स्तुति भी करनी होगी, प्रार्थना भी करनी होगी, और हम अपने मार्ग में निरंतर लगे रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, पापों से दूर हो सकते हैं और हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। जब मनुष्य पाप कर लेता है उसके बाद उसके मन में थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही होता है, तब उसे आभास होने लगता है कि मैं गलत तो किया, अब गलत तो कर लिया, अब इससे छुटकारा कैसे मिले। तो उसके लिए कहता है दुर्भूतम, यानी पाप का ही दुर्भूत हो गया, यानी मेरे पाले पड़ गए हैं। तो इनसे दूर करने के लिए कोई औषधि, बीमारी को दूर करने के लिए कोई औषधि चाहिए। तो इन पापों को दूर करने के लिए इसमें बताया है कि सर्वम पद आया है। पाप रोगों को दूर करने के लिए परमात्मा की भक्ति ही सबसे बड़ी औषधि है। यानी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, परमात्मा की शरण में जाना, ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, और हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, यानी अपने आत्मनिरीक्षण करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमें आभास होता है कि ये मेरी गलती है, इसे मुझे दूर करना चाहिए। और जब तक हम परमात्मा की शरणागति को नहीं प्राप्त होते हैं तब तक हम अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकते, पापों से दूर नहीं रह सकते। इस तरीके से हमें अपने पाप वृत्ति को दूर रखने के लिए इन सब प्रयासों को करते रहना चाहिए और हमें अपने अपने उन्नत जीवन में लगे रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। सबको नमस्ते। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुनि जी, बहुत दिनों के बाद आज आपका प्रवचन हुआ। नहीं, सब आपके दर्शन हुए, अच्छा लगा। हाँ बराबर जी, धन्यवाद महेंद्र मुनि जी। तो आज की कक्षा समाप्त हुई है। मुनि जी आप तो मौन में है ना? हाँ, बोलना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, शंकर प्रसाद जी शांति पाठ करवा दीजिए। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, आ रही है जी। कक्षा का समापन बहुत अच्छा, वेद मंत्रों से अपनी गलतियों को सुधारने का और पापों से दूर हटने का मार्गदर्शन मुनि जी से प्राप्त हुआ। और सुनने से ही काम नहीं चलेगा, जीवन में धारण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा और धारण करना पड़ेगा, तब सुनने का लाभ मिलेगा। तो कक्षा का समापन शांति पाठ से जाएगा। उससे पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। मर्यादा भगवान राम की जय। योगराज भगवान की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। बोलो
ध्वनि ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।